नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह, श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहार से। आज हम क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 मैथ का पहला चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। हिंदी में कहते हैं इसे पूर्णांक। एक कंबाइंड सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स जो है एक ऐसा कंबाइंड सेट होता है, एक पूरा सेट होता है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जीरो सहित तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वे हमारी पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि इंटीजर्स कहलाती हैं। जीरो हमारी ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। जैसे -3, -2, -1, 8, 4, 6, 12, -100, ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटीजर्स है। ये सभी इंटीजर्स है। इंटीजर्स में हम एक निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे हम एक साइन दो डंडे खींचते हैं, जिसे मॉड बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं, इसके द्वारा डिनोट करते हैं। अगर इस मॉडुलस में कोई भी संख्या नेगेटिव है तो उसे बाहर निकालते ही वो किसकी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर कोई पॉजिटिव है तो वो बाहर निकलते ही कैसी होगी? हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे यहाँ बचेगा -2, तो -2 को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो ये +2 हो जाएगी, यानी कि जो +2 है उसकी कैसी है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। जीरो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू केवल माइनस की ही बदलती है, प्लस की नहीं बदलती। जो प्लस की जो वैल्यू है, प्लस है, वो प्लस ही रहता है। देखो, इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, यानी कि इनको जोड़ कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी अगर दो हमारी नेगेटिव संख्याएं हैं और दोनों आपस में जुड़ रही हैं तो उनका जो सम होगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों ऐड होंगी लेकिन जो सम होगा वो नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव है प्लस दूसरी प्लस की है, तो जो ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो ए बचेगा, और बी ग्रेटर देन है ए से तो यहाँ पर बी बचेगा। मतलब माइनस प्लस ए बी दोनों में से किसी भी एक, कोई भी एक संख्या हमारी बच जाएगी। अब अगर दोनों संख्याएं, एक माइनस की है और दूसरी प्लस की है और दोनों बराबर हैं, ए प्लस ए इक्वल टू बी बराबर है, तो जो दोनों का सम है वो कैसा आएगा? जीरो आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने -7 प्लस के 5 दोनों ऐड किए हैं तो -7 + 5, इसमें माइनस जो 7 है +5 से बड़ा है, कितना ज़्यादा है? ये इससे 2 ज़्यादा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? -2। अगर ये ऐसे होती -7 प्लस के 9, यानी कि -7 + 9, तो किसके ज़्यादा है? प्लस के 9। माइनस के 7 है तो प्लस के ज़्यादा होते, माइनस के कम होते, तो हम सीधा सीधा प्लस वाले में से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 2 बच गया। अब दोनों बराबर हों, -6 प्लस के 6, यानी कि -6 + 6, दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम इनका सब्ट्रैक्ट देखेंगे। सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्ट में क्या है कि जो बीच वाला साइन है, ए प्लस, अगर यहाँ -b है तो इस ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि a माइनस के b। जो बीच वाला साइन है वो बदलेगा और सेम जैसे हम ऐड करते हैं उसी प्रकार से होगा। जैसे माइनस के साथ
माइनस के 9। देखिए साइन कन्वर्जन, माइनस और कोष्टक में माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस कोष्टक में माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है कोष्टक में प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, जब माइनस और प्लस दो से माइनस माइनस आएगा तो साइन, माइनस माइनस आएगा तो पॉजिटिव, प्लस प्लस आएगा तो पॉजिटिव, एक माइनस एक प्लस आएगा तो हमारा जो साइन है वो किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। तो माइनस के साथ यहाँ पर माइनस के 9, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस किसको जाएंगे, प्लस के 9। कितने बचे, प्लस के 2 हमारे बच गए। एक और देखो 6 प्लस माइनस के 11, 6। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस का 11 किसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा। कितने ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा हैं तो माइनस के 5 आंसर बच जाएगा। एक और देखो -6 प्लस माइनस के 7, -6 यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 6 माइनस के 7 दोनों ऐड होंगे, 6 और 7 13। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस के 13 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कोई लाइन है, इस लाइन के मिड में 0 होगी और जो हमारा राइट हैंड है, राइट साइड की तरफ हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ सभी हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आते हुए चलेंगे। हमें इस प्रकार से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। देखो अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क ऑन इट द फॉलोइंग इंटीजर्स। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक नंबर लाइन खींची मैंने, नंबर लाइन के रिप्रेजेंट में 0, पॉजिटिव जितनी भी संख्या है वो मैं राइट साइड की तरफ लूँगा, 2 5 6 11, जितनी भी नेगेटिव संख्या हैं उन्हें मैं लेफ़्ट साइड की तरफ, -1 -3 -7 -10। ठीक है, यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पहला दिया गया है -17, तो -17 को पहले मैं मोड़ के अंदर लिखूँगा। अभी माइनस की वैल्यू इसे बाहर निकालूंगा तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की 17 हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बी सी और डी और ई, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं। अब रिप्लेस बाई ग्रेटर देन, स्मॉल और इक्वल सो डैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर मुझे छोटे बड़े का और बराबर का चिन्ह लगाना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखो सर्किल द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एंड राइट इज इट्स सक्सेसर। अब मुझे यहाँ पर जो इंटीजर्स है, जो बड़ा इंटीजर्स है उस पर सर्किल करना है, उसका एक सक्सेसर लिखना है। देखो पहला मैं बता देता हूँ, पहला है 15 - के 12, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। ठीक है, तो 15 और 12, तो माइनस की संख्या प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी 0 से कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। 0 माइनस की सारी संख्याओं से बड़ी होती है। तो यहाँ पर 15 है तो 15 मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स हो गया। अब इसका सक्सेसर पूछ रहा है तो सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इसका सक्सेसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें इसी तरीके से हल कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, यानी कि कैसे में बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखना है। देखो एक को हम कर लेते 8 4 - के 27 16 - 5 और प्लस के 8। तो देखो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है -के
27, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी माइनस के 8, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी माइनस के 5, फिर उससे बड़ी संख्या कितनी है 4, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं दोनों। अब 7वां क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कैसे घटते हुए क्रम में लिखने हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या हमें करनी है। अब देखो यूज इंटीजर्स टू इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके लिए इंटीजर्स का यूज़ करना है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या हमारी घट रही है तो वहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स लगाएंगे, वो बढ़ रही है तो पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो एक क्वेश्चन दे रहा है 10 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब इसका इंटीजर्स जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए का, वो कितना हो जाएगा माइनस के 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है ए गेन ऑफ 250 रुपीज़, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है हमें 250 रुपये का। तो यहाँ पर प्लस के 250, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये नॉर्थ में लिखना है। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होती है हमारी, ऊपर की तरफ दिशा होती है। तो ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। देखो अगर डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू पूछ ले हमसे तो ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, ठीक है, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो नॉर्थ की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होंगी, ईस्ट की जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, वेस्ट की जितनी वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, और साउथ की यानी कि नीचे की तरफ की जितनी वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, हमारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये इससे आगे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे।